इमरान अली, आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गंगावटे गट का जो है मुमरा कला विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बधाई। दूसरा ये कि आपको जो ये अध्यक्ष बनाया गया, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा ये है कि तमाम मजलूम समाज को इंसाफ मिले। उस इंसाफ की लड़ाई के लिए हम लोग दोनों समाज के जो लोग हैं, जिनके ऊपर आप जानते हैं काफी सालों से जुल्म किया जा रहा है, मतलब इतनी सदियों से जुल्म किया जा रहा है, दलित समाज के ऊपर तो काफी सदियों से जुल्म किया जा रहा है, और उसी तरीके से लेके मुस्लिम समाज के ऊपर भी जुल्म किया जा रहा है। तो इन दोनों मजलूम समाज को मिलके एक अच्छी ताकत बना के और अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर ला के वोटों के जरिए से हम लोग एक अपनी एक अच्छी ताकत बना के हम लोग हर जगह जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। विधानसभा हो गई, महापालिका हो गया, लोकसभा हो गई, ये सारी तरफ जाके इंशाल्लाह एक चेंज लाने की कोशिश हम कर रहे हैं दोनों समाज के लोगों को मिला के। और उस चेंज लाने के अंदर हम सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, सारे समाज को मिलकर चलना पड़ेगा, और इंशाल्लाह तभी ये जो जालिम ताकतें हैं उनको हम लोग शिकस्त दे पाएंगे। आपने मुझे भी इनवाइट किया जब आपको पद दिया जा रहा था, मैं नहीं पहुंच पाया था। जो आपने स्पीकर्स मुझे भेजे थे इनविटेशन का, उसमें चेहरे वो हैं जो भीम आर्मी से भी ताल्लुक रखते हैं। मैंने एक सवाल किया था भीम आर्मी के एक बड़े नेता से कि दलित समाज को लेके साथ चलने में एक हर्ष तो ये है कि जब कुछ होता है, जब कोई बात होती है एंटी मुस्लिम, तो ये दलित समाज बड़े तबके के लोगों के साथ मिलकर के मुस्लिम के खिलाफ काम करता है। तो यहाँ पे मुस्लिम और दलित का गठबंधन कहाँ तक फायदा है? जो लोगों के जहन के अंदर अम्बेडकरी सोच होगी, जो लोग अम्बेडकरवादी होंगे, तो वो लोग हर समाज के ऊपर जुल्म जब होगा तो वो खड़े हो जाएंगे, और जिनके जहन के अंदर अम्बेडकरी सोच ही मौजूद नहीं है तो वो लोग सेकुलरिज्म को भी ठीक तरीके से नहीं थाम सकते हैं, और ऐसे वक्त के अंदर वो लोग किसी के भी खिलाफ काम करेंगे, वो खुद अपने समाज के खिलाफ भी काम करेंगे। दलित मुस्लिम एकता के लिए तो एमआईएम भी काम करती है, उसका भी नारा है भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। तो एमआईएम को ज्वाइन करने में क्या आवश्यकता है? नहीं, यहाँ पे इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आपको ऑफर दिया गया था या आपको खुद से अप्रोच हुआ था? नहीं, मुझे काफी टाइम से बोला जा रहा था, तो मैंने भी काफी इनके प्रोग्राम्स अटेंड करा, और प्रोग्राम लिए जुड़ने के बाद मुझे इनकी आइडियोलॉजी पसंद आई कि भाई तुम सारे मजलूम समाज के लोगों को लेकर काम करने के लिए आमादा हो, तो मेरा भी मकसद वही है, तो इसके लिए हम लोगों ने आगे बढ़ के काम किया। बीच में भी मुमरा में एक मसला उठा था आपकी पार्टी में ज्वाइन करने से पहले कि दलित समाज गालिबन में तक भीम आर्मी वाले ही जो है मुस्लिम्स का सपोर्ट चाह रहे थे, खासतौर से उलमा का। बोध गया में जो इनका मंदिर है उसको लेकर जो इश्यू है, लेकिन उसके बाद वो लोग मायूस हो गए थे क्योंकि यहाँ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, और ऐसे मुद्दे के अंदर मैं समझता हूँ कि जब समाज की बात आती है तो किसी समाज पे जुल्म हो रहा है या उनके किसी पवित्र स्थान के ऊपर या कोई भी चीज के ऊपर आ जाती है तो हम मुसलमानों को उसमें साथ देके खड़े होना चाहिए। उसी तरीके से कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है या कोई किसी चीज के ऊपर हमारी अजानों पे बात कर रहा है, किसी भी चीज के ऊपर बात आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे ये दूसरे भी जितने भी समाज के लोग हैं वो भी उठ के आए और हमारे साथ अपनी आवाज से आवाज मिलाए और कंधे से कंधा मिला के हमारी इस लड़ाई के अंदर साथ चलने से। अब चूंकि आपको मुमरा कला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, तो जो इलाका आपका है जहाँ पे अभी हम यहाँ हैं, ये आता तो कौन सा है, उसमें एक क्या नाम उसका शीलघाटा एरिया का, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि सड़क पे पानी साल के 12 महीने 24 घंटा भरा रहता है। कोई ना कोई रोड का ऐसा हिस्सा रहेगा जहाँ पर गटर का पानी जो है भरा रहता है। मैंने कई मरतबा आकर के यहाँ पे कई एक समाज से न्यूज में, यहाँ पे आपका कुछ इस पे रोल रहेगा? बिल्कुल, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हमने हमारी संस्था के थ्रू लेटर हेड दिया है युवा प्रभाग समिति के अंदर। संस्था आपका साहस फाउंडेशन के थ्रू हमने लेटर हेड दिया है हमारा, उसके अंदर हमने सारी कंप्लेंट दी है, फोटोज वगैरह भी क्लिक करके दिए। एएमसी से डेली मेरी बात भी चल रही है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी चल रही है, और जन कचरा विभाग है, दूसरे भी जितने विभाग है, ड्रेनेज के लोग, सबसे मेरी बात चल रही है। और ये काम 28 तारीख से उन्होंने मुझे बोला है कि शुरू होने वाला है। तो अगर वो लोग 28 तारीख से शुरू नहीं करेंगे हम लोग फिर बहुत जाएंगे उनके पास, फॉलो अप लेंगे कि भाई क्यों नहीं शुरू हुआ।
क्योंकि अभी उन्होंने मुझे आश्वासन दे के भेजे कि भाई 28 तारीख को हम लोग कैसे भी इस काम को शुरू करेंगे। इस इलाके का जो पार्षद है उससे कॉन्टेक्ट किया आपने? हमारी टीम ने जाके बात की है बाबा जी पाटिल, और हमारी टीम को उन्होंने बोले थे कि मैं कुल 15-16 तारीख के बाद आऊंगा। तो आज 26 तारीख हो गई है, आऊंगा तो बोले थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, पता नहीं क्या मसला। दोबारा कॉन्टेक्ट किया आपकी टीम ने उनसे? मुझे उस बारे में अभी इत्तेला नहीं है, तो हमारी टीम ने दोबारा कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोले थे हम लोग जाएंगे वापस। मैं तो खैर नहीं गया था, क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में मशगूल था। क्या लगता है कि आपकी जो जिस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हो मुमरा में कोई अपना वजूद दिखा पाए? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कई सारी पार्टियां हैं जो अपना वजूद कायम भी रखी है, और बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका वजूद खत्म भी हो चुका है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे कहाँ अपने आप को देख रही है? मैं समझता हूँ कि इंसान मजबूत होना चाहिए, पार्टियों की कोई हैसियत नहीं। आप देख लेंगे कितनी भी ताकतवर पार्टियां हमारे यहाँ पे समाजवादी भी थी, अभी उसका कोई वजूद मुमरा में बचा है क्या? बहुत मुश्किल से लटकते अभी कुछ क्या है, थोड़े सहारे लोगों ने ढूंढ लिए, तो फिर वो वैसा इंसान के ऊपर है। आप कितने मजबूत इंसान हो, कितने मजबूत शख्स के हाथ में आप कयादत देते हो। कयादत पे निर्भर करता है कि पार्टी को किस तरीके से प्रोग्रेस कराना, और पार्टी की किस तरीके से लोगों के बीच में आवाम के अंदर जाके पार्टी को मजबूत करना, ये इंसान पे निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मुझे और मेरी टीम को इतनी ताकत दे कि मैं पार्टी को पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे उठा सकूं। पार्टी का हाईकमान आपको कहाँ तक सपोर्ट करेगा इस मामले में? पार्टी का हाईकमान पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करता है। और एक और मसला मुमरा में आता है आमतौर से लेकर के, जिसमें शायद आपने काम भी किया, मुझे मुमरा में जो हेल्थ का इशू, ये आपकी मेरा ख्याल फील्ड आपका फील्ड भी, क्योंकि आप तब आपका फिटनेस है। मुमरा में जो हेल्थ का इशू है इसको लेकर के कुछ आपके पास प्लान है? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये सारी चीजें इलेक्शन के अंदर भी कही थी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये 3 बेसिक मुद्दे जो मैं लेके चला था, उसी के अंदर मेरी काम करने की अभी भी नीयत है। और मेरा मकसद भी यही है कि ये 3 फील्ड के अंदर मुझे अभी भी काम करना है। तो आप देखेंगे जितनी मेरी ताकत है, मैं मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं लोगों को स्पोर्ट्स के जरिए बच्चों को, अभी हमारी टीम ने यूथ मुमरा फुटबॉल एकेडमी है, उसका समर कैंप चल रहा है। इसी तरीके से हमारे बच्चों को फिटनेस के लिए हमारी बॉक्सिंग एकेडमी में, एकेडमी में, MMA एकेडमी में इसके कैंप्स चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिटनेस के ताल्लुक से लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्त किस तरीके से रहना है, इसके हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि आपको जहाँ की जनता का सपोर्ट मिलेगा एज ए फिटनेस ट्रेनर, एज ए पॉलिटिशियन? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल रहा है। बाकी संघर्ष करना एक तो जरूरी है, लंबी लड़ाई है। संघर्ष के अंदर जो लोग मजबूत नहीं होते वो लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, तो मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं। चलिए, आई होप कि आपकी जो उम्मीदें हैं आप उस पर खरा उतरे, जनता भी आपसे उम्मीद लगाए तो आप उसको पूरा बातें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।